जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 69वें अध्याय तक आ पहुँची है। इस अध्याय में देवर्षि नारद जी का भगवान की गृहचर्या देखने का प्रसंग दिया गया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब देवर्षि नारद जी ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर अर्थात भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया, तब उनके मन में भगवान के रहन सहन और भगवान की दिनचर्या देखने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि अहो, यह कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पाणी ग्रहण किया। देवर्षि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान के लीला देखने के लिए द्वारका पहुँचे। वहाँ के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण, उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवर में नीले, लाल और सफ़ेद रंग के भांति भांति के कमल खिले हुए और नवजात कमलों की मानो भीड़ ही लगी हुई। उसमें हंस और सारस कल्लव कर रहे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल वे हर्ष आदि में जड़ी हुई महामरकत मणि अर्थात पन्ने की प्रभा से जगमगा रहे। उनमें सोने तथा हीरों की बहुत सी सामग्रियाँ शोभायमान हो रही। उसके राजपथ अर्थात जो बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं, उसके साथ साथ गलियाँ, चौराहे और बाजार बहुत से सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और चमक देखते ही बनता था। उसकी सड़कों, चौक, गली, दरवाज़ों पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झंडियाँ और बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे। उसी द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर अंतःपुर था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा करते थे। उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी। उस अंतःपुर अर्थात रनिवास में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान। उनमें से एक बड़े भवन में देवर्षि नारद जी प्रवेश। उस महल में मूंगों के खंभे, वैदुर्य के उत्तम उत्तम सज्जे तथा इंद्रनील मणि की दीवारें जगमगा रही और वहाँ की गच्चें भी ऐसी इंद्र नील मणियों से बनी हुई थी जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंद्र भी बना रखे थे जिनमें मोती की लड़ियों की झालें लटक रही। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जुड़ी हुई। बहुत सी दासियाँ गले में सोने का हार पहने और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा बहुत से सेवक भी जामा, पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने काम में व्यस्त थे। अनेकों रत्न प्रदीप अपनी जगमाट से उसका अंधकार दूर करते थे। अगर की धूप देने के कारण झरोखों से धुआं निकल रहा है। उसे देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे वे मोर बादलों के भ्रम से कूक कूक कर नाच रहे। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामी रुक्मिणी जी के साथ बैठे हैं और वे अपने हाथों भगवान को सोने की डांडी से चंवल से हवा कर रहे हैं। महल में रुक्मिणी के समान ही गुणरूप अवस्था और वेशभूषा वाली सहस्र दासियाँ भी हर समय विद्यमान थी। नारद जी को देखते समस्त धार्मिकों के मुकुट में भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग में सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने देवर्षि नारद जी के युगल चरणों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बिठाया। हे राजन, इससे में संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु और उनके चरणों का धोबन गंगाजल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भी वे परम भक्त वत्सल और संतों के परम आदर्श उनके स्वामी। उनका एक असाधारण नाम ब्रह्मण्य देव भी है। वे ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते। उनका यह नाम उनके गुण के अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद जी के पाँव पखारे उनका चरण अपने सिर पर धारण किया। नर शिरोमणि, नर के सखा, सर्वदस्य पुराण पुरुष भगवान नारायण ने शास्त्रोक्त विधि से देवर्षि नारद जी की पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु थोड़े शब्द में उनका स्वागत सत्कार किया और
फिर कहा, प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान वैराग्य धर्म यश श्री और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं, आपकी हम क्या सेवा करें। नारद जी कहते हैं, भगवान आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी, आपके लिए यह कोई नई बात नहीं कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभु, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया। यह बड़े सौभाग्य की बात है, आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। आपके ये चरण कमल संपूर्ण जगत को परम में मोक्ष देने में समर्थ, जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, वे ब्रह्मा शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वैसे ही चरण ही संसार कुएं से गिरते हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए अवलंब। हे राजन, इसके बाद देवर्षि नारद योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहाँ भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसन पर बिठाया और विविध सामग्री द्वारा बड़ी भक्ति से पूजा अर्चा की। उसके बाद भगवान ने नारद अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ कब पधारे? आप तो परिपूर्ण आत्मा आत्मकाम हैं और हम लोग हैं अपूर्ण। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? फिर भी ब्रह्मस्वरूप नारद जी, आप कुछ न कुछ आज्ञा अवश्य करें और हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए। नारद जी यह सब देख सुनकर चकित और विस्मित हो रहे थे। वे वहाँ से उठकर चुपचाप दूसरे महल में जा पहुँचे। उस महल में भी देवर्षि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलार कर रहे हैं। वहाँ से फिर दूसरे महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने विभिन्न महलों में भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते देखे। कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं तो कहीं पंच महायज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं भोजन कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं तो कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं, कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने की के पैंतरे चल रहे बदल रहे हैं, कहीं घोड़े हाथी अथवा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं तो कहीं बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे हैं। इसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं तो कहीं उत्तमोत्तम वारांगनाओं से गिर कर जल गिरा कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मण को वस्त्राभूषण से सुसज्जित गौओं का दान कर रहे हैं तो कहीं मंगल में इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं, कहीं किसी पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें करके हंस रहे हैं तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं, धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्य में लगे हैं तो कहीं धर्मानुकूल गृहस्थोचित विषयों का उपभोग कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का अध्ययन कर रहे हैं तो कहीं गुरुजनों को इच्छित भोजन सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं तो किसी के साथ संधि, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके सदृश पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं, कहीं घर से कन्या को विदा कर रहे हैं तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे। योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित और आश्चर्यचकित हो गए। कहीं बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा समस्त देवताओं का यज्ञ पूजन और कहीं कुएं बगीचे तथा मठ आदि बनाकर इष्टापूर्त धर्म का आचरण कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ यादवों से गिरे हुए सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर मृगया कर रहे हैं। इस प्रकार यज्ञ के लिए मेद्य पशुओं का संग्रह कर रहे हैं और कहीं प्रजा में तथा अंतःपुर के महलों में वेश बदल कर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों न हो भगवान योगेश्वर जो। हे राजन, इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर देवर्षि नारद जी ने मुस्कुराते उनसे कहा, योगेश्वर आत्मदेव, आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़ी बड़ी मायावियों के लिए भी अगम्य है, परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं क्योंकि आप के चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे समक्ष प्रकट हो गए। देवताओं के भी आराध्य भगवान 14 भुवन आपकी श्वेत से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावन लीला का गान करता हुआ उन लोगों में विचरण करूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षि नारद जी, मैं ही धर्म का उपदेशक
पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी है। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से मैंने इस प्रकार धर्म का आचरण कर किया है और करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत हो। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्म का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवर्षि नारद जी ने देखा, नारद जी ने उनको उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग रूपों में देखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत, उनकी योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवर्षि नारद जी के विस्मय कौतूहल की सीमा न रही। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे। मानव, धर्म, अर्थ और कामरूप पुरुषार्थों में उनकी बड़ी श्रद्धा। उन्होंने देवर्षि नारद का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहाँ से चले गए। वे राजन, भगवान नारायण और सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों की लीला करते हैं। द्वारिकापुरी में 16,000 से भी अधिक पत्नियाँ अपनी सलज्ज एवं प्रेम भरी चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा कर रही थी। वे उनके साथ विहार करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये राजन, वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण और गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है। उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेमयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो भाव यात्रा है धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर आगे बढ़ रही है और देखते देखते 10वें स्कंद का जो 69वां अध्याय है वह भी आपके समक्ष रखा जा चुका है। आगे के जो अध्याय हैं वो भी एक एक करके श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपके समक्ष रखे जाएंगे। आपसे एक ही प्रार्थना है, हमारे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसी क्षण सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी जो यात्रा है उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमें ऊर्जा प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण।